4 नंबर की प्रश्नावली है। एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी मतलब कि अबसद। एक क्वेश्चन रिक्त स्थान और ये क्वेश्चन 2 नंबर का। 4 नंबर की प्रश्नावली है। ये क्वेश्चन तो अबसद में आएगा, ये क्वेश्चन रिक्त स्थान में आएगा और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। स्थान हुए रिक्त स्थान में 1 नंबर के लायक और भी प्रश्न आ सकता है, डायरेक्ट आंसर पूछा जाए। अब एक लिख ले, एक चीज है समरूपता की कसौटियां। अब देखो इसमें क्या होता है, ये अबसद में आता है। किसमें आता है? आपसे पूछा जाता है निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है, या पूछा जाता है निम्न में से समरूपता की कसौटी है। ठीक है, तो 3 होती है, बस ज्यादा याद भी नहीं रखना। एक तो होती है भुजा, भुजा, भुजा। इंग्लिश में लिखा हो तो लिखा होगा ट्रिपल एस, क्योंकि एस का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब भुजा। दूसरी होती है कोण, कोण, कोण। एक बार तो तीनों कोण, एक बार तीनों भुजा, या इसको आप कोण कोण भी बोल सकते हो। क्या? 2 बार ही कोण, बस कोण कोण, मतलब कि इसको अपन डबल ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग नहीं है। इसी को चाहे आप 3 बार कोण बोलो या 2 बार कोण बोलो, बात ये की है। ठीक है, तीसरी है भुजा, कोण, भुजा। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कसौटी नहीं है, तो 3 तो ये होगी, चौथी कुछ भी हो सकती है। चौथी में से ये डबल एस, यस डबल ए हो सकता है, ये ऐसे कुछ लिखा होगा चौथी। इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका आंसर नहीं। या आपसे बोला जाए कि निम्न में से समरूपता की कसौटी है, तो 3 तो गलत रहेंगे और इन 3 में से एक मिल जाएगा आपको। ये नीचे वाले गलत हैं, बस ऊपर वाले 3 है। भुजा, 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 कोण, कोण, कोण। अरे याद करना भी सीधा है, तीनों भुजा और तीनों कोण। और ये एक और है जिसमें भुजा, कोण, भुजा। 3 याद रखने हैं आपको, तो इसके अलावा जो भी आ जाए वो गलत है। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। एक प्रश्न रिक्त स्थान का आएगा इस चैप्टर में से, हो सकता है इनमें से एक आए। क्या है कि सभी व्रत होते हैं, कैसे होते हैं सभी व्रत? समरूप। ठीक है, क्योंकि समरूप का मतलब एक ही जैसे, तो सभी व्रत चाहे छोटा हो बड़ा हो दिखेंगे तो एक जैसे ही ना, दिखेंगे तो गोल गोल, तो समरूप होते हैं, मतलब एक ही शक्ल के होते हैं। सभी वर्ग भी कैसे होते हैं? समरूप। और सभी त्रिभुज समरूप। अब ऐसा कौन सा त्रिभुज है जो हमेशा समरूप होगा? समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर। मतलब ये एक मान लो ये छोटा है, एक ये ऐसा है, फिर भी दिखेगा तो एक जैसा है। और वो संधि बाहुर ये नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो ये एक ऐसा है तो हो सकता है एक ऐसा हो। अब क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहे ना, जबकि ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। एक ही परिभाषा मैंने पहले लिखाई थी, आपको पता हो तो, कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज, मतलब कि 2 बहुभुज यदि समरूप होंगे, यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर, और भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। ये तो याद रखनी है, परिभाषा है कि अगर उनकी भुजाएं कैसी हो? समानुपाती, संगत कोण कैसे हो? बराबर। संगत कोण बराबर हो और भुजाएं कैसी हो? समानुपाती, तो ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब 2 बहुभुज समरूप होंगे, कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये परिभाषा है, तो डायरेक्ट याद रखनी है। और सभी वर्ग सभी व्रत समरूप होते हैं, और केवल त्रिभुज में हमेशा समरूप कौन होगा? समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज का नाम पूछा जाए तो आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये एक परिभाषा याद रखनी है कि 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके कोण बराबर हो तथा भुजाएं समानुपाती हो। में या तो क्या आएगा, वो कसौटियां आए ना कि ये सर्वांग समय समरूप है, ये वाला आएगा, या फिर क्या आएगा? इनमें से आएगा। ठीक है, अबसद में ये 2 ही बनते हैं, इन दोनों में से एक आ जाएगा अबसद में। या तो इसमें का एक सवाल, या फिर कसौटी डायरेक्ट पूछेगा निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। अब इसमें देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है।
जैसा ऊपर लिखा है प्रश्न में, तो इसमें ए की जगह क्या आ रहा है, पी, बी की जगह, सी की जगह, तो ऐसे ही बराबर है। ए किसके बराबर है, पी के। कोण बी किसके बराबर है, क्यू के। कोण सी किसके बराबर है, तो वो तो सही है, बाकी सब गलत है। चलो देखो आपका फला, कोण सी बराबर है कोण आर के, क्या सही है क्या? इसमें भी सी तीसरे नंबर पर है, इसमें भी आर तीसरे नंबर पर है, इसका मतलब ये तो सही है, ये गलत नहीं है। इसमें देखो बी बराबर है क्यू के, बी इसमें भी बीच में और इसमें भी क्यू बीच में, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये लाइनें देख लो, इसमें क्या लिया, एसी, मतलब फला लिया और लास्ट लिया, तो क्या यहाँ फला और लास्ट है क्या? फला लास्ट क्या है, पी आर। तो बताओ सही क्या होता है इसके बराबर, पी आर। तो यही तो गलत है। और आपसे ये पूछा है असत्य कौन सा है, तो ये क्या है, असत्य। इसको एक बार और चेक कर लो, इसमें देखो बीसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मतलब कि ये वाला, ये दोनों, तो बताओ इसमें भी कौन आएगा इसके साथ, क्यू आर। क्या क्यू आर ही आ रहा है, तो ये तो सब सही है और ये गलत है। गलत कैसे ढूंढना है, जैसा ऊपर लिखा है वैसा का वैसा ढूंढो आपको, कि इसमें आगे से कौन सी भुजा लिए, ए बी, तो पीछे से कौन सी लेगा, पी क्यू। इसमें लिए ए सी, मतलब ए के साथ सी, तो बताओ पी के साथ क्या आना चाहिए, आर। अगर यहाँ पी आर लिखा होता तब ये सही था, तो इसने गलत लिख दिया, इसलिए ये कैसा है, गलत है। निकाल लोगे इसे, बस उस त्रिभुज के नाम के हिसाब से रहता है, जो फला फले के बराबर इधर ये है तो इधर पी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संगत कोण बराबर है ना। ऐसा है ना, जैसे ये बी सी, ये है पी क्यू आर, तो संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। कोण सी किसके बराबर होगा, कोण आर के। ऐसे ये भुजा किसके, इसके साथ, ये भुजा इसके साथ, और ये भुजा इसके, ऐसे लेनी होती है। तो इसने ऐसे गलत ले लिया, इसलिए आंसर है अपना, गलती तो ढूंढना था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये था आपका। फिर इस चैप्टर में 2 नंबर के सवाल है, 2 नंबर के सवाल तो मैंने करवा रखे हैं, वो कर लेना, फिर बाकी पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके साथ हो जाएंगे 2 नंबर के सवाल, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7। प्रश्नावली 7 में देखो ये क्वेश्चन तो आएगा 3 नंबर में, कितने नंबर में, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में, और एक क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी, मतलब कि अबसद। कितने नंबर की हो गई प्रश्नावली, 7 नंबर की। कितने नंबर की है, 7। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर में अति लघु उत्तरात्मक, और एक क्वेश्चन अबसद में रिक्त स्थान में नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रश्नावली में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, इस प्रश्नावली में 2 तो सूत्र है, देखो 2 तो क्या है इस प्रश्नावली में सूत्र। एक तो है दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र है, दूरी सूत्र। जैसे माना कि 2 बिंदु है, एक x1 है, दूसरा y1, फिर दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2 और y2, मतलब इसका आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो दूरी क्या होगी, दोनों का पहले तो क्या घटा दो आप, x घटा दो, जो 2 बिंदु दे रखे हैं उनका x मतलब आगे वाला निर्देशांक घटा के उसका क्या कर दो, स्क्वायर, प्लस फिर क्या घटा दो, y घटा दो, दोनों का y लेकर घटा के उसका क्या कर दो, स्क्वायर। ये तो है दूरी सूत्र इसका। इसमें से आएगा 2 नंबर का प्रश्न, ये जो 2 नंबर वाला है ना, ये प्रश्न इसमें से आएगा दूरी सूत्र से, ठीक है। फिर 3 नंबर में आएगा विभाजन सूत्र से। 3 नंबर का प्रश्न किससे आएगा, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, वही जैसे एक लाइन है, इस लाइन को 2 बिंदु काट रहे हैं, ये एक बिंदु है इसका ए, ये दूसरा बिंदु है बी, और कोई बीच में बिंदु है, इसको 2 अनुपात में काटता है, m1 अनुपात 2। इसके निर्देशांक मान लो x2, y2, इसके निर्देशांक क्या है, x1, y1। तो विभाजन सूत्र कैसे लगेगा, देखो पहले x आता है फिर y आता है, तो दोनों का x आएगा, पर किसके साथ, m के साथ। और m कैसे लेते हैं कि जो m इधर लिखा है वो उधर वाले x के साथ आता है, जो m उधर लिखा है वो इधर वाले x के साथ आता है। ये m इधर लिख रहा है, तो इस m1 के साथ कौन सा x आएगा, उधर वाला, उधर कौन सा x है, x2, प्लस m2 के साथ कौन सा x आएगा, इधर वाला, तो x1 बटा m1 प्लस ये तो x हुआ। फिर क्या लेना है, y निर्देशांक। y में भी सेम m1 के साथ कौन सा y, m1 इधर है ना, तो y उधर का लो, उधर y कौन सा है, y2, प्लस
m2 उधर है तो y1 इधर का ले लो, y1 है इधर, बटा m1 प्लस m2। इसमें से आएगा 3 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्नावली में अब ये 1 नंबर में क्या क्या पूछा जा सकता है वो देखो। 1 नंबर में एक तो पूछी जाती है आपसे दूरी। देखो x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की किससे दूरी, x अक्ष से दूरी, या पूछी जाएगी आपसे y अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी हमेशा क्या होती है, उसका y निर्देशांक, मतलब आंसर भी पेपर में ही रहेगा। किसमें रहेगा, जो y की जगह लिखा हुआ है वही आपका क्या है आंसर। और y अक्ष से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक। ये एक और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु होता है 0, ये एक ऐसा चित्र लिखवाया था मैंने, पर ये इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश क्या बोलते हैं, ये क्या है द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या है और ये क्या है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, कोई बिंदु देगा और बोलेगा बताओ ये कौन से चतुर्थांश में। तो बिंदु की संख्या से मतलब नहीं है अपने को, किससे मतलब है, चिन्ह से। इसमें दोनों किसके होंगे, प्लस के, एक्स भी प्लस का वाई भी। इसमें क्या होगा, एक्स तो माइनस का होगा, वाई किसका होगा, आगे एक्स आता है ना। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों देखो इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, ये एकदम विपरीत है यार, इधर भी विपरीत है, ये प्लस आगे आ जाएगा अब और माइनस कहां चल जाएगा। इन तीनों में से एक सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। पहले का आंसर बताओ तो -4, इसीलिए सवाल दिया है क्योंकि ये सबका गलत है। देखो आप आदि के भी गलत है ना, अब खल गलत नहीं होना चाहिए और पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में कितनी बार हटा है, चैप्टर नंबर 4 में, कि त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं होगी तो दूरी माइनस में नहीं होगी, तो इसका दूरी क्या आएगी, एक तक से आएगी तो वाई निर्देशांक की, पर ये माइनस में है तो आपको लेनी क्या है, प्लस में, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। अब ध्यान रखना, आपसे अगर ऐसे जानबूझ के ऐसे पूछा जाता है ताकि बच्चे -4 लिखे, क्योंकि सबको याद है कि वाई एक्स होगा, वाई निर्देशांक होगा, पर वाई निर्देशांक -4 है तो दूरी तो प्लस में होगी ना, दूरी तो 4 ही होगी पर वो प्लस की 4 होगी। ठीक है, अब याद रखना, मैं लिख भी दो आप चाहो तो, दूरी ऋणात्मक नहीं होती। अगर जैसे मान लो बसोदे में आएगा ना क्वेश्चन, तो वहां -4 भी होगा और 4 भी होगा ऑप्शन में, और ज्यादातर बच्चे -4, ये लोग गलत हो गया, इतना सीधा सवाल गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, 1, का भुज व कोटि। हमेशा याद रखना, जो कोई भी बिंदु होता है ना x, y, उसमें x तो होता है भुज और y क्या होती है, कोटि। ये 1 नंबर में अति लघु त्रात्मक में आएगा, ये अति लघु त्रात्मक में आ सकता है ऐसा सवाल। कैसे, तो क्या लिखोगे आप, भुज कितना है इसका 1, कोटि कितनी है क्या प्लस 1। भाई यहां दूरी नहीं है तो यहां चिन्ह समेत लेना है, केवल वो माइनस कब हटता है, केवल दूरी में हटता है। ठीक है, अब कोई कोटि में और भुज में दूरी की थोड़ी बात हो रही है, जब दूरी पूछी जाए तो कभी भी माइनस में आंसर नहीं देना है। ठीक है, अब अगला सवाल है 3, -4 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो आपको अभी बताया था मैंने एक छोटा सा, कि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस। तो देखो आगे वाला प्लस और पीछे वाला, तो यहाँ यही तो है, आगे वाला प्लस पीछे वाला, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश। ये सब 1 नंबर के लिए ऐसे सवाल लिखो। 1 नंबर के लिए एक और बता रहा हूं, अति लघु त्रात्मक में। देखो ये किसके लिए है, अबसद, ये किसके लिए है, अबसद, ये किसके लिए है, अति लघु त्रात्मक। और ये एक और अति लघु त्रात्मक बता रहा हूं अभी, एक और तरीका है अति लघु त्रात्मक में आने का। देखो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालनी हो आपकी, मूल बिंदु क्या होता है, 0, तो बताओ अपने सूत्र था ना x2 - x1, अरे उसी से निकलेगी। मूल बिंदु के निर्देशांक लिख के नहीं थे, 2 बिंदु हो गए ना, 0, ये आवाज नहीं हुआ, पर x2 का मान तो क्या हो गया 0 और y2 का मान भी क्या हो गया 0। तो बताओ क्या आएगा, इसका सूत्र क्या बनेगा, x² + y²। तो बताओ यहाँ कितना, x का मान कितना है, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का
और 4 का स्क्वायर कितना होता है, और 3 का स्क्वायर बराबर कितना गया, और फिर बराबर कितना गया। तो ये आपकी क्या है, दूरी। अब इस सवाल में मैंने 2 सवाल कराया, आपको पता ही नहीं लगा होगा, बताओ कौन सा। ये तो ये खुद अपने आप में सवाल है, को मूल बिंदु की x, y से दूरी होगी। ये 1 नंबर में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो x, y से दूरी क्या होगी, √x² प्लस, पर ये खुद सवाल है से 2 1 नहीं हुए। मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो दूसरा निर्देशांक घट जाता है ना, 0 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट उसी का स्क्वायर करना है। और ये 1 नंबर के लायक एक नहीं, छोटा सा है ना, तो ये 1 नंबर में ऐसे छोटे तो आते हैं, ये 1 नंबर में आ सकता है। और वो जो अति लघुतरात्मक आएगा ना, उसमें मुझे लग रहा है कि ये सही सवाल आएगा, दूरी वाला, ये कन्फर्म है। या तो ये आएगा या इसके आगे वाला एक और करवा रहा हूं, उसमें का भी आ सकता है। अब देखो, पहले तो दूरी की बात हो रही है, तो सूत्र भी कौन सा लगेगा, दूरी सूत्र। भाई दूरी की बात है तो दूरी सूत्र लगेगा। 1 नंबर में आएगा तो सूत्र लिखना है पहले, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, पहले तो ऐसे लिख दो, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, चलो अब सवाल करो। सवाल में क्या दिया रखा है आपको कि पहले तो x घटाना है ना, सूत्र की जगह है, इसमें मैं सूत्र देखता ही नहीं हूं, इस प्रश्नावली में सूत्र केवल लिखने के काम आता है। x घटाना है, बताओ दोनों का x क्या है, एक का k है, एक का क्या है, तो k माइनस 3 का स्क्वायर, किसी को भी आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस दूसरा क्या है, y क्या है, यहां 2 है, यहां कितना है, तो 2 माइनस 4 का, और इनके बीच की दूरी आंसर कितना है, √8, मतलब इसको हल करेंगे तो कितना आना चाहिए, √8। चलो दोनों तरफ रूट आ रहा है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो रूट हट जाएगा। यहां किसका सूत्र बन रहा है, ये a माइनस बी का, क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2ab, मतलब 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और 6 को कैसे गुणा किया तो 6 के। यहां देखो तो यहां 2 में से 4 गया तो कितना बचा, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इधर कितना आ गया 8, दोनों तरफ वर्ग हो गया, जो रूट कट गया। अब हल करो, के स्क्वायर की जगह तो के स्क्वायर, फिर देखो तो माइनस 6k, फिर क्या आ रहा है यहां से देखो तो ये 9 भी प्लस का, ये 4 भी, अरे ये 8 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, और फिर ये 1 4 में जुड़ा तो कितना हुआ 5, या ऐसे कर लो 9 और 4 13, और फिर ये 8 माइनस का हो तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, किसका बचा बराबर। अब ये किसकी समीकरण है, 2 घात की, या तो गुणनखंड विधि से हल कर लो या फिर इधर आचार्य विधि से, किससे हल बताओ, गुणनखंड से बताओ। देखो गुणनखंड में क्या लाना है आपको कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6 नहीं माइनस का 6, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, अरे इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 5, अरे के में तो समीकरण ही है ना, के का मतलब तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, के का तो मान याद करना है, के का गुणांक कौन है 1, तो 5 एकम 5 लाना है। चलो ऐसी 2 संख्या सोचो जिसको गुणा करे तो 5 आ जाए, जोड़े तो 6। अब ये देखो गुणा करे जब किसका आ रहा है प्लस का, मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, और जोड़े जब किसका आ रहा है माइनस का, इसका मतलब दोनों किसके हैं माइनस के, जब भी तो माइनस का आ रहा होगा। तो बताओ ऐसी संख्या कौन कौन है जिसको गुणा करे तो 5 और जोड़े तो 6, 5 और 1 5 एकम, और जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, तो हो गया ना माइनस का 5 के और माइनस का 1 के, प्लस 5 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है के, तो यहां क्या बचा के माइनस, और यहां से सेम डिब्बा बनाना है मुझे पीछे भी, पर यहां प्लस आ रहा है इसलिए कॉमन क्या लेंगे, तो क्या बचा के माइनस, पूरा का पूरा कोष्टक क्या आ जाएगा कॉमन। यहां क्या बचा के माइनस 1 बराबर, और ये के बराबर कितना आ गया 1, तो 5 आ गया, ये कितना आ गया ये तो 2 नंबर के लायक है यार, 1 नंबर नहीं 2 नंबर में आएगा ये।
सब आ जाएंगे, 2-3 नंबर के जितने भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा बहुविकल्पी, मतलब कि अबसद। एक क्वेश्चन रिक्त स्थान, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का। प्रायिकता में एक क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर। एक तो रिक्त स्थान, एक अबसद और एक क्वेश्चन 2 नंबर में। अब अबसद और रिक्त स्थान में क्या आ सकता है वो देख लो। 2 नंबर में तो एक सवाल आएगा, देखो कोई सा भी सवाल आ सकता है वो, या तो ताश पर आधारित आ सकता है। ताश पर आधारित आएगा तो एक नहीं आएंगे, 2-3 आएंगे। मतलब कि इक्का पूछेगा, बादशाह पूछ सकता है, 2-3 एक साथ पूछेगा, ताकि आधा आधे नंबर के रहेंगे, वो 4 देगा एक साथ आधे आधे नंबर के, क्योंकि एक लाइन का होता है ना इसका आंसर, इसलिए। और ये 1 नंबर में तो डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा, किसी का भी पूछे। देखो रिक्त स्थान में ज्यादातर चांस है, ये मैं जो लिखवा रहा हूं इनमें से आएगा रिक्त स्थान। एक तो क्या होता है, पहली बात तो एक सूत्र याद कर लो प्रायिकता का। क्या होता है, घटना के पक्ष में परिणाम, अरे या अनुकूल परिणाम भी बोल सकते हो, बटा कुल परिणाम। ठीक है, जब भी 2 नंबर का सवाल आएगा, भाई रिक्त स्थान में अबसद में तो सूत्र लिखना ही नहीं है, पर 2 नंबर का चाहे कोई सा भी सवाल आए ये सूत्र जरूर लिखना है प्रायिकता वाले में। आधा नंबर तो ये हो गया तुम्हारे। 2 नंबर का एक सवाल प्रायिकता का आएगा ना, उसमें कुछ नहीं आता तो ये सूत्र तो लिख दोगे ना। हाँ, ये सूत्र लिखना है, घटना के पक्ष में परिणाम बटा कुल परिणाम। उसके बाद पहली लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। ये किस में आ सकता है, अबसद में। दूसरा निश्चित, ये आएगा रिक्त स्थान में। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो रहा है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। रिक्त स्थान में क्या बनना होगा आपको, 1। ठीक है, और क्या आ सकता है, असंभव घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। इनमें से आ सकता है एक लास्ट क्या आ सकता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। क्या होता है, अब देखो इसमें रिक्त स्थान भी 2 तरह से बन रहे हैं। कैसे, या तो प्रश्न आए निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तब तो रिक्त स्थान में क्या लिखेगा, 1। या प्रश्न आए ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती हो, तो क्या लिखोगे, निश्चित आएगा फिर रिक्त स्थान में। या इसमें भी ऐसे असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, या फिर वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है, असंभव। इसमें भी सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग होता है तो 1, और सभी घटनाओं का योग 1 होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक घटनाओं। कौन सी घटनाओं का योग 1 होता है, प्रारंभिक। तो दोनों तरह से आ सकता है, ये अबसद में आ सकता है, ये तीनों रिक्त स्थान में। प्रायिकता घटित होना निश्चित है, घटना की प्रायिकता का योग किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी। और एक चीज भूल गया मैं, क्या भूला, एक चीज और होती है ना इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना होता है। मतलब हिंदी में लिखे तो क्या, घटना ई प्लस घटना ई नहीं, इसकी प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। देखो इस सवाल में क्या बोला है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, उनमें से 2 बच्चों की जन्मदिन की प्रायिकता एक ही दिन न हो। उनमें से कोई भी 2 बच्चे लिए, उनकी प्रायिकता है कि जन्मदिन एक ही दिन नहीं हो, 0.9। तो आपसे पूछा है कि बताओ उनका जन्मदिन एक ही दिन आ जाए, तो मतलब ये ऐसा ही हुआ कि ये घटना घटित हो जाए, ये घटना घटित नहीं हो। भाई एक तो जन्मदिन एक ही दिन आ जाए, और एक बार बोल रहा है जन्मदिन एक ही दिन नहीं आए, तो मतलब घटना घटित होना नहीं घटित होने का योगफल कितना होता है, 1।
तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जन्मदिन एक ही दिन, या तो क्या हो जन्मदिन एक ही दिन होगा, या फिर क्या होगा जन्मदिन अलग अलग दिन होगा। भाई यही तो हो सकता है ना। अरे भाई इन दोनों का जन्मदिन या तो एक दिन हो सकता है या फिर अलग अलग दिन हो सकता है, इसके अलावा और तो क्या पता, तो यही होगा। ठीक है, जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही दिन नहीं, इन दोनों का योगफल कितना होगा, एक। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जन्मदिन एक ही दिन की मान पूछा है कि एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता है, और आपको एक ही दिन नहीं का मान दिया हुआ है। देखो एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.92 बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है, तो ये इधर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये सवाल केवल इसलिए दिया है कि घटाना नहीं आता, पहले भी बताया है हालांकि, पर फिर भी देख लो कि घटाते कैसे हैं। एक में से कैसे घटाएंगे कि दशमलव वाली संख्या में 10 में से घटती है, तो ये 0 है केवल दशमलव के पहले, तो यहां 0 लिख दिया। अब इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो अपनी मर्जी से क्या लिख सकते हो आप, 0 0। अब घटाओ, 10 में से 2 गया तो 9 में से 9 गया तो 9 में से 9 गया तो, और यहां क्या है 1 में से 0 गया तो 1। अब दाएं उधार ले लीजिए, यहां तो 0 रह गया ना, तो 0 में से 0 गया तो आपका आंसर क्या है 0.00। बस इसीलिए करवाया था ये घटाना ध्यान से।